मेरा नाम प्रात्यक मिश्रा है। मैं मगरबी बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं फिलहाल इंजीनियरिंग कर रहा हूं और एक सोलो बाइक राइडर भी हूं। मैं अक्सर छुट्टियों या वीकेंड पर अपनी मोटरसाइकिल लेता हूं और लंबी सवारियों पर जाता हूं। एक दिन मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आया कि आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा सारा जिस्म और रूह कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैंने अपनी मोटरसाइकिल ली और कोलकाता के लिए लंबी सवारी पर चला गया। सफर में 3 दिन लगे, इसलिए मुझे पहले से होटल बुक करवाना पड़ा। एक दफा रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी, तो मैंने अपनी बाइक साइड पर खड़ी कर दी और करीबी नाश्ते की दुकान पर गया और 2 वड़ा पाव खाए। बाद में मैंने अपना सफर शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक मुझे परेशान महसूस हुआ। मेरे पास होटल जाने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने पास ही टॉयलेट इस्तेमाल किया। वहां मैंने किसी की पाजेब की आवाज सुनी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। औरत का मर्दों के बैत अलखला में क्या फायदा। इसी लम्हे वहां की लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगे। मैं खौफ से कांपने लगा। मेरा जिस्म बेहिस हो गया। मैंने जोर से पुकारा, ये मजाक कौन कर रहा है? मैं बाहर आकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद वहां सब कुछ ठीक हो गया। मैं तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोल सका। मैंने चौकीदार को बुलाया, चुनांचे इसने आकर देखा कि दरवाजा बाहर से खुला हुआ है। फिर इसने आवाज दी, दरवाजा खुला है, तुम थोड़ा धक्का दो। मैंने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। जब मैं अदायगी के बाद जा रहा था तो मेरा पेट फिर से खराब होने लगा। मैं इस खतरनाक वॉशरूम में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस बार तकरीबन 2-3 मिनट हुए होंगे जब लाइट्स दोबारा ऑन और ऑफ होने लगी थीं, और साथ ही एक औरत के हंसने की आवाज भी सुनाई दी। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं तेजी से काम खत्म करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहां से उठने के काबिल ना था। मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हो गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर झांक कर देखा कि वॉशरूम का मरकजी दरवाजा बंद था और उस पर बहुत से जानवर फंसे हुए थे। ये सारा हौलनाक मंजर देखकर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं मरने ही वाला हूं। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहां बहुत अंधेरा था और बहुत बदबू आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं यहां से कैसे निकलूंगा। इसी लम्हे मेरे सामने बड़ी सुर्ख आंखों और लंबे बालों वाली एक ड्रोनी औरत खड़ी थी। मैं इसे देखकर पूरी तरह से डर गया। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पांव फिसल गया और मैं फर्श पर गिर गया। वो ड्रोनी औरत पाजेब की आवाजें निकालती मेरी तरफ आ रही थी। इसे देखकर मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर की तरह सूंघने लगी। मैं अपनी मौत को साफ देख सकता था। फिर मैंने अपनी पूरी हिम्मत इस्तेमाल की और एक आखिरी कोशिश की और पूरी कुव्वत के साथ खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजा हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूटा और मैं बाहर निकल गया। मैंने बाहर खड़े लोगों की तरफ देखा तो देखा कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं किसी ज़हनी पना से फरार हो गया हूं। यहां तक कि लोग मुझसे पूछने लगे, क्या तुम पागल हो? क्या पी के आ गया है? तभी पास खड़ा आदमी मेरे पास आया और पूछा, भाई आप अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं अंदर सैर के लिए नहीं गया, बल्कि वॉशरूम जाने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर देखो। इस आदमी की बात सुनकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बिल्कुल चौंक गया। वहां कोई वॉशरूम नहीं था, बल्कि ये एक पुराना खस्ता हाल मकान था। यह खुदा के फजल से था कि मैं महफूज तरीके से बच गया और इस खौफनाक नजर आने वाली चुड़ैल के चुंगल से बच गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर करें।